लेकिन आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? दरोगा, तू सिर्फ आम खा, गुठली मत ही गिन। और हाँ, शाम होने से पहले ही तय कर लो तुमको क्या करना है। तुम्हारे बर्खास्तगी की चिट्ठी तैयार है। तुम्हारी वर्दी पे जो सितारा तमकाई सभाई बहुत ही मेहनत से कमाए होगे नहीं, इको शायद आसानी से गवाना नहीं ना चाहोगे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ डाकू थे साले, लेकिन हम भी कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। पहले अपने हाथ छुड़ाए और फिर गोलियां चला दी। वो तो शुक्र है कि उनके पास गाड़ी थी इसलिए बचकर भाग गए, वरना आज लाशें बिछ जाती यहाँ पर। सर हेडक्वार्टर खबर कर दें सर? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप खबर कर देंगे। सीधा थाने चलो। ठीक है सर। सब आए हैं, लगता है कुछ पूछताछ होने वाला है। उड़ रहे थे, देखा भैया जी का पीछा करते करते कैसे पाताल पहुंच गए। क्या बात है सर? मेरे केबिन में क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? रणविजय, हमें ऊपर से प्रेशर है। अवधेश के केस की सारी फाइल्स चाहिए। अवधेश के केस में आज तक क्या क्या हुआ है ये हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं। वैसे हमने तुम्हें इस केस से जोड़ा क्योंकि हमें लगा था कि तुम औरों से अलग एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। मगर रणविजय, सर आप मेरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर बिना किसी बुनियाद के शक कर रहे हैं। बनो मत रणविजय। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने जो हमें बयान दिया था वो सरासर झूठा था। किसी डाकू वाकू ने तुम पर कोई हमला नहीं किया था। इसीलिए तुम पर जो जांच बैठने जा रही है उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर हमने आपको किसी भी जांच को रोकने से मना नहीं किया था। हमने आपसे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगी थी और हम वादा करते हैं 1 महीने में अवधेश सिंह सलाखों के पीछे होगा सर। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना रणविजय तुम अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हो। समझ लेना। चलो इंस्पेक्टर। तुम्हारी वर्दी पे जो सितारा तमकाई सभाई बहुत ही मेहनत से कमाए होगे नहीं, इनको बचाने में तुम्हारी मदद कर सका था। एक दूसरे के ऊपर आगी बरसाने से अच्छा है कि ऐसा रास्ता अपनाए जो दोनों को फायदा करे।
हाँ बोल दरोगा। हमें आपका सौदा मंजूर है। ठीक है, कहाँ मिलना ही तुम जाना तो पहुंच जाओ। कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना बढ़िया एकदम। अभी मिलते हैं आपसे। अरे वाह बबुआ जी, क्या बात है। आप तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं भाई। पसंद तो बहुत अच्छी है आपकी। कहाँ बहू जी, हमें कहाँ आता है कपड़ा उपड़ा पहनने का सलीका। ये तो सब अर्पिता बता रही फोन पे, वो कोई धन्यवाद दीजिए आप। अच्छा है। वैसे जब से वो आपकी जिंदगी में आई, आपकी तो जिंदगी बदल गई बबुआ जी। बहुत किस्मत वाले हैं आप, जो ऐसी पत्नी मिली आपको। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। इतना सच सवर के जाए रहे तनिक नजर ना लगे आपको। अरे ले लो, हम कहाँ बातों में फंसाई दिया आपको। आप चलिए, बारात का बखत हुई गवाह है। आपने चल रही हैं? आप पहुंचिए, हम आते हैं। जी। बहुत खुश होगी ना तुम बबुआ जी की जान बचाए के। मगर ये खुशी कुछ ही दिन की है। जो हमारा प्लान कामयाब रहा तो बहुत जल्दी फोटो के साथ तुम्हारी एक और फोटो लगेगी, वो भी माला चढ़ी हुई। बात आए से। अरे मिस्टर जी, हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, कपड़ा आप ही के यहाँ से आता है। ये देखिएगा, ये गल घोटू कुर्ता भी कल आप ही के यहाँ से सिलवा के लाए हैं भाई। अरे भैया, ये सब तो ठीक है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? दिख नहीं रहा है। हाँ, हमको भी नहीं दिख रहा है ससुर। अरे बाबूजी तैयार हो रहा होगा, आ जाएगा। हाँ, हम जाके देखते हैं। बिल्कुल। का दाएं बाएं कर रहा है इधर है? ससुरे, घर में शादी है गोबर कहीं के। जाकर देख, तोरा भाई का कर रहा है। बुला उसको, बकलोल कहीं का। अरे वाह, अरे देखो, बिल्कुल हीरो लग रहे हो, हीरो। बहुत अच्छे लग रहे हो। ये क्या? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो आप? अरे शादी हो रही है आपकी, मातम नहीं मना रहे यहाँ पे। अब चलिए, सारे आपके इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं मेरा? ये मेरी बारात नहीं, मेरा जुलूस निकल रहा है। मजाक बना के रख दिया है मेरा। अब चलते हो कि मैं पापा को बुला के लाऊं? अर्पी, ये जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। ये बाईस बुत्ते, ये काम हमारे हाथों से काम कर रहे हो। जितनी तत्परता अपने बाप की बरसी पे छत पे कौओं को खाना खिलाने के लिए दिखाती हो ना,
आज भी उतनी ही तत्परता दिखाओ। ये जगदवा को लेकर आओ जल्दी से, बकलोल कहेंगे। और आप कहाँ हैं? बकलाउल के सरदार हैं? आइए दामाद जी, दामाद जी आप, बड़ी खुशी हुई आप पधारे। आइए आइए। हमारी बेइज्जती मत कीजिएगा यहाँ लोगों के सामने। हम आपसे माफी मांगते हैं, अपना शब्द वापस लेते हैं। आप आए, हमारे घर में बाहर आई गई। अरे हमारे दामाद जी आए हैं भाई। ए देख कर रही हो, ये शरबत बरबत पिलाओ इनको, पिलाओ। आप कहा ही सब कर रही हम भाई ना, ये बांटो सब में। प्रणाम। खुश रहिए। आप हमारे बिटिया को इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए हम आपको जितनी दुआएं दें वो कम है। बहुत खूबसूरत लग रही है। एकदम परी जैसा। लेकिन एक कमी है। ही लगा लीजिए। अरे जीजा जी, इतने भी उतावले मत होइए। आपके रोमांस के लिए ना तो ये सही जगह है और ना ये सही टाइम। बारात निकलने का टाइम हो रहा है। अरे साले साहब, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। क्या बात है, ऐसा बन ठन के निकल रहे हो, लगता है दुल्हन खुद ही लेके आओगे। हाँ नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही। कच्ची उम्र है अभी, जरा दाढ़ी मूंछ आ जाए फिर तुम्हारा भी ब्याह करेंगे धूमधाम से। दामाद जी, जगत बेटा, वहां कैलाश जी अपनी टोली के साथ इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो जल्दी चलो। खुश रहे तू सदा, ई दुआ है हमरी।
बोलिए गंगा मैया की जय। आओ बेटा आओ। चल भैंस बुद्धि। अर्पिता, बबुआ जी को बचाने के लिए तुम्हारा बंदूक उठाना बहादुरी का काम तो रहा, मगर बेवकूफ़ी का भी। अगर थोड़ा भी सातिर दिमाग तुम्हारे भीतर होता ना तो तुम अपने पीछे ही सबूत नहीं छोड़ती। यही बंदूक है जो तुमको और बबुआ जी को करीब लावा रहा, जी के कारण बबुआ जी की नज़र में तुम्हारी इज्जत इतनी बढ़ गई कि हम ही को जवाब देने से पीछे नहीं हटे। आज वही बंदूक हमारी मदद करेगा तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करने में, हमेशा हमेशा के लिए अलग करने में। आओ। यही है अर्पिता को गिरफ्तार करने का रास्ता और तुम्हारी वर्दी बचाने का रास्ता भी। समझौता याद रखो, बबुआ जी को गिरफ्तार करने का रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हुई गवाह है। मंजूर? मंजूर है।